हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसका डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रेन क्या है। तो क्रेन का डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, क्रेन इज ए लिफ्टिंग मशीन यूज टू लिफ्ट एंड लोअर द मटेरियल। क्रेन एक क्या है, लिफ्टिंग मशीन है जिससे हम मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं या लोअर कर सकते हैं एंड मूव लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड लोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ऐसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट को या ऐसे लिफ्टिंग मशीन को क्रेन बोलते हैं। दूसरा है व्हाट इज स्लिंग। स्लिंग क्या है? स्लिंग क्या है? एक लिफ्टिंग टूल, ए लिफ्टिंग टूल यूज टू अटैच द लोड टू द लिफ्टिंग इक्विपमेंट हुक। तो इसका क्या काम होता है? एक लिफ्टिंग टूल्स होता है स्लिंग, जिसका इस्तेमाल लोड को लिफ्टिंग इक्विपमेंट के हुक के साथ अटैच करने में किया जाता है और फिर लोड को जहां रखने का होता है वहां पे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेफ वर्क लोड, यानी कि SWL क्या होता है। तो SWL क्या होता है? मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टूल्स एट टैकल। मतलब वह लोड, वह मैक्सिमम लोड जिसको किसी मशीन के द्वारा या वो जो टूल्स है, लिफ्टिंग टूल्स या टैकल के द्वारा मैक्सिमम उठाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SWL। नेक्स्ट है हु इज सिग्नल मैन। सिग्नल मैन कौन होता है, यानी कि डिफिनेशन है कि सिग्नल मैन होता क्या है। तो ये सिग्नल मैन क्या है? एक आदमी होता है, ये पर्सन हु गाइड द क्रेन ऑपरेटर बाय गिविंग सिग्नल। यानी वह आदमी जो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे करके गाइड करता है। तो ऐसे आदमी को सिग्नल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टैग लाइन। टैग लाइन क्या होता है? तो जब भी रिगिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा लोड के साथ एक रोप बांधा जाता है, तो उसी को टैग लाइन बोलते हैं। उसका मेन पर्पस होता है लोड को कंट्रोल करना। मीन्स ए रोप दैट टैग द लोड, जो लोड में बांधा जाता है एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लोड, और लोड के मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब उसको हिलने से रोकता है। मैक्सिमम जितना कोशिश कर किया जाके रोकने की कोशिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज NT2 ब्लॉक स्विच। अब NT2 ब्लॉक स्विच क्या होता है? एक क्रेन में लगा हुआ होता है, हाइड्राम लगा हुआ होता है, सभी में होता है। तो ये क्या है? एक प्रोटेक्शन डिवाइस है डिजाइन टू स्टॉप ए होस्ट ब्लॉक टू टच द बूम टिप। तो इसका डिजाइन इस तरह से किया हुआ रहता है कि होस्ट ब्लॉक जब है जो बूम टिप से टच होता है तो अलार्म देना चालू करता है। मतलब ओवर होस्ट कंडीशन जब हो जाते हैं तो ये अलार्मिंग देना चालू करता है, जिससे ऑपरेटर को मालूम पड़ जाता है कि ओवर होस्ट हो गया है। वो फिर से क्या करता है? लोड को डाउन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इनिशियल लोड टेस्ट। इनिशियल लोड टेस्ट क्या है? इनिशियल लोड टेस्ट क्या होता है? कोई भी लिफ्टिंग टूल्स या मशीन या टाइकल्स जो हैं उसका इस्तेमाल करने के पहले, यानी प्रायर टू यूज all lifting machine tools and tackles are tested first time at manufacturer workshop by competent person। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चर के वर्कशॉप में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किसी भी लिफ्टिंग मशीन को या लिफ्टिंग टूल्स को या टैकल्स को यूज करने के पहले उसका टेस्ट किया जाता है। उसी टेस्ट को इनिशियल लोड टेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज SLI, यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर क्या है। तो सेफ लोड इंडिकेटर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेफ लोड इंडिकेटर इज ए डिवाइस इक्विप्ड विद लिफ्टिंग मशीन। तो सेफ लोड इंडिकेटर एक डिवाइस है जो लिफ्टिंग मशीन में लगा हुआ होता है, जिसका काम क्या होता है? विच गिव अलार्म्स व्हेन द क्रेन कैपेसिटी अप्रोचेज द एक्चुअल लोड। ये क्या करता है? अलार्म देता है जब क्रेन की जो एक्चुअल कैपेसिटी होता है उसको अप्रोच कर जाता है, यानी कि वहां पहुंच जाता है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस केस में यहाँ पे अलार्म आता है कि जो इसका SLI था वो क्रॉस कर रहा है। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर कॉशस हो जाता है, सावधान हो जाता है और फिर से वहां पे वो एक्शन लेता है। इसे क्या बोलते हैं? SLI। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट। क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट क्या होता है? ये क्या है? एक सेफ्टी चेकलिस्ट है। ये सेफ्टी चेकलिस्ट दैट इज रिव्यू बाय द ऑथोराइज मेंबर्स। जिसका रिव्यू है जो ऑथोराइज मेंबर्स किया जाता है। वो किसका ऑथोराइज मेंबर होगा? जो लिफ्ट टीम का जो मेंबर है वो ऑथोराइज होता है।
और इस चेकलिस्ट को है जो ऑपरेशन के बिफोर पहले चेक किया जाता है, तो इसी चेकलिस्ट को प्री लिफ्ट चेकलिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज लिमिट स्विच डिवाइस। तो लिमिट स्विच डिवाइस का मतलब है ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस दैट सेव द क्रेन, जो कि क्रेन को सेव करता है, एंड इट्स कंपोनेंट ऑल्सो, और इसके कंपोनेंट को भी सेव करता है। किस कंडीशन में, व्हेन क्रेन रिचेज बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड पॉइंट, जब क्रेन में जो प्री डिटरमाइंड पॉइंट यानी पहले से जो फिक्स पॉइंट होते हैं अगर उससे आगे बढ़ता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, वो क्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे अलार्म देता है। तो इसलिए इस डिवाइस का नाम है लिमिट स्विच डिवाइस, जिसे हम लोग NT2 ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी अभी मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लोड चार्ट। अब लोड चार्ट क्या होता है, तो लोड चार्ट का मतलब होता है द चार्ट विच हेल्प टू नो द ऑपरेटर ऑफ द क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब वह चार्ट जिससे क्या होता है, क्रेन का जो ऑपरेटर होता है उसको लिफ्टिंग कैपेसिटी का नॉलेज होता है और उसको वहाँ से हेल्प मिलता है। और इसमें क्या क्या चीज़ को कंसिडर किया जाता है, कंसिडरिंग बूम लेंथ को भी कंसिडर किया जाता है, बूम एंगल को कंसिडर किया जाता है, ऑन वेट ऑफ द हुक ब्लॉक के वेट को भी कंसिडर किया जाता है। तो इन तीनों को कंसिडर करते हुए वो क्या करता है, क्रेन ऑपरेटर को उस चार्ट से है जो लिफ्टिंग कैपेसिटी क्रेन का मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है व्हाट इज आउट रिगर। अब आउट रिगर क्या है, आपने देखा होगा टायर माउंटेड क्रेन में, ये क्या है, द एक्सटेंडेबल मेटल आर्म्स, एक एक्सटेंड होता है उस क्रेन से, देखते होंगे एक मेटल आर्म्स निकलता है फिक्स विथ क्रेन, जो कि फिक्स के क्रेन के साथ फिक्स होता है, माउंटिंग बेस होता है, एंड गिव सपोर्ट टू द क्रेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। ये क्या करता है, लिफ्टिंग के टाइम में क्रेन को ये सपोर्ट करता है। तो इस पे हमें क्या करना है, फुल्ली इसको आर्म को एक्सटेंड करके लोड है जो टोटल इस पे लेना है, और उस समय टायर को अप ले लेना है, टायर जमीन में टच नहीं होना चाहिए। तो आउट रिगर क्रेन में खास करके टायर माउंटेड क्रेन में लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे फ्यूचर में जितने भी वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।